तो आज सुबह की सुहानी सुबह में आप सबको मेरा नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से, बृहस्पति कला केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से। आज एक ख़ास दिन है क्योंकि आज की जो काव्य गोष्ठी है वो एक तरह की श्रद्धांजलि है स्वर्गीय बलवीर बाहरी तन्हा जी को। एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनके जाने से शायद भगवान भी परेशान हुआ होगा, ऊपर वाला भी परेशान हुआ होगा कि इतने अच्छे अच्छे लोग जब दुनिया से चले जाते हैं तो दुनिया का क्या होगा। तो उन्हीं बड़ी शख्सियत को श्रद्धांजलि देंगे आज हमारे कवि इस काव्य गोष्ठी के ज़रिए, अपनी कविताओं के ज़रिए, चाहे वो कविताएं समाज से जुड़ी हों या उनके निजी जीवन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस मानवता के लिए करके ही जाती हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं, जैसे हमारा रिवाज है, परंपरा है कि हर एक कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप जलाकर करते हैं। तो मैं आग्रह करूंगी, हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार प्रेमविद जी बैठे हैं और उन्हीं के साथ डॉक्टर विभा राय जी हैं और श्याम सुंदर दास जी, इन सभी से कुसुम दीवान जी, आप सभी से मैं आग्रह करूंगी कि आएँ और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। दिल नादान बहुत करता है, गम कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। यूं तो एक चिराग रात खत्म नहीं कर सकता, यूं तो एक चिराग रात खत्म नहीं कर सकता, पर ये अंधेरे का नुकसान बहुत करता है। जी, तो ये अंधेरे का नुकसान करने के लिए और जो आज के समाज में चल रहा है, जितना अंधेरा फैला हुआ है, चारों तरफ बारूद ने तबाही मचा रखी है, तो उसमें तो यही कहने का मन करता है कि खुशी की आड़ में बैठा कहीं कोई गम है, खुशी की आड़ में बैठा कहीं कोई गम है, नए चिराग जलाओ कि रोशनी कम है। तो इसीलिए आप सब लोग जो ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, ये रोशनी केवल इस महफिल, इस सभा को प्रज्वलित नहीं करेगी, ये रोशनी दूर दूर तक जाएगी। जब ये रिकॉर्डिंग, ये वीडियो रिकॉर्डिंग दूर तक जाएगी तो ये रोशनी फैलेगी और लोग जब इन कविताओं को सुनेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे। और इसीलिए ये जो परंपरा है ये बहुत ज़रूरी है और आप सब लोग इस परंपरा में हमारे सहभागी बने हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुदामा जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये दीप जलाने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए आप सब लोगों ने समय निकाला, यहाँ आए और आज अपना साहित्य के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सभा की जैसे कि एक तरह से शुरुआत हो चुकी है और पूरी शुरुआत तब होगी जब हम सरस्वती वंदना सुनेंगे। हमारे साथ आज ज्योति रंजन आए हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से। बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, एज में छोटे हैं मगर उनकी जो काबिलियत है वो उनके उम्र से आप नहीं माप सकते। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी ज्योति रंजन यहाँ स्टेज पर सरस्वती वंदना के लिए। सभी को प्रस्तुत है सरस्वती भुजंग प्रयात स्तोत्र। सुवक्षोज कुंभां सुधा पूर्ण कुंभां
प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा सिन्धुबिम्बां सदा नोष्ठबिम्बां भजे शारदां वामजस्रं मदम्बाम् कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनेत्रां कलापैः सुभद्रां पुरस्त्रीं विनेत्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदां वामजस्रं मदम्बाम् ललामाङ्कफालां लसद्गानलोलां स्वभक्तैकपालां यशस्वीकपोलां करे त्वक्षमालां कनत्प्रत्नलोलां भजे शारदां वामजस्रं मदम्बाम् सुसीमन्तवेणीं वृषानिर्जितैणीं रमत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणीं सुधामन्थरास्यां मुदाचिन्त्यवेणीं भजे शारदां वामजस्रं मदम्बाम् सुशान्तां सुदेहां त्रिगन्ते गचान्तां लसत्सल्लताङ्गीमनन्तां चिन्त्यां स्मरेत्तापसै सर्गपूर्वस्थितां तां भजे शारदां वामजस्रं मदम्बाम् कुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराले मदेभे महोक्षेभिरूढां महत्यां नवव्यां सदा सामरूपां भजे शारदां वामजस्रं मदम्बां कान्तिवहनिं जगन्मोहनाङ्गीं भजे मानसाम्भोजशुभ्रान्तभृङ्गीं निजस्तोत्रसङ्गीतनृत्यप्रभाङ्गीं भजे शारदां वामजस्रं मदम्बाम् भवाम्भोजनेत्राज सम्पूज्यमानां लसन्मन्दहास प्रभावक्त्रचिह्नां चलच्चञ्चलाचारुटाटङ्ककर्णां भजे शारदां वामजस्रं मदम्बाम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपीठस्य श्रीमच्छङ्करभगवतकृतौ श्रीशारदाभुजङ्गप्रयाताष्टकं सम्पूर्णम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल लाजवाब सरस्वती वंदना। तो कहना चाहूँगी इतनी सुंदर सरस्वती वंदना के लिए कि तुम्हारी आवाज़ है या कि खुदा की कुदरत, जब तुम गाते हो तो एक रोशनी सी होती है। और जी, और इसी के साथ देखिए, अच्छे काम करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे काम के बारे में अच्छी बातें होना बड़ा ज़रूरी है कि उसके बारे में किस तरह से बात की जा रही है। तो उस बात की जाने के लिए कि आज की काव्य गोष्ठी के बारे में किस तरह से बातें होंगी, वो बातें होंगी प्रेस में, और उसके लिए एक फ़ोटो ज़रूरी है। तो आप सबसे आग्रह करूँगी कि आ जाएँ एक फ़ोटो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और एक और चरण कार्यक्रम की शुरुआत का बनता है, और वो है हमारे आज के मार्गदर्शक, इस प्रोग्राम के मार्गदर्शक। वैसे तो बृहस्पति कला केंद्र चंडीगढ़ के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी, जो किन्हीं कारणों से आज नहीं आ पाए। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार प्रेमवीर जी उपस्थित हैं, जिन्होंने 26 किताबें लिख चुके हैं और 5 यूनिवर्सिटीज़ में जिनके वर्क्स पर रिसर्च चल रही है, जो साहित्य संवाद के संस्थापक हैं। तो मैं सर से आग्रह करूंगी कि आकर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए अपने भी जो भी आपके निर्देश हैं या जो भी आप शेयर करना चाहें, आप प्लीज़ आएँ और सभी के साथ शेयर करें। जी।
आप सभी को नमस्ते। नमस्कार करना गलत होता है, इसके बारे में हमने कई बार बताया है कि नमस्कार नहीं करते, संस्कार करते हैं। तो नमस्ते कहिए। हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर मंजू चौहान जी, मेरे साथी राजू सुदामा जी, जैसे कि मंजू जी ने आपको बताया है कि आज का कार्यक्रम हमारा विशेष रूप से एक हमारे साथी बलवीर तन्हा जी हमारे से साथ छोड़ गए हैं। शरीर रूप से नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे, अपनी रचनाओं से, अपनी पुस्तक से। प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी जो बृहस्पति कला केंद्र के अध्यक्ष हैं, उनको पारिवारिक काम के लिए मुंबई में रहना पड़ा है। हालांकि मैं भी गुड़गांव में ही था, रात मुझे वापस बुलाया गया है। डॉक्टर अनीश गर्ग गुजरात में हैं। इस हमारे जो कार्यक्रम के अलग अलग जाने की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए, उसका हमें बुरा लग रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं बलवीर बारी जी के बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं सौभाग्यवर्धन जी का एक लिखा हुआ एक छोटा सा संदेश आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम साहित्य सरिता के सफ़र में 107वें साहित्य सरिता कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज का हमारा साहित्य सरिता कार्यक्रम स्वर्गीय श्री बलवीर बारी तन्हा जी की स्मृति में मनाया जा रहा है। साहित्य जगत के सभी विद्वान इस बात को भली भांति जानते हैं कि बलवीर तन्हा जी एक बहुत ही जहीन गज़लकार थे। उनका हमारे बीच में ना रहना साहित्य जगत की बहुत बड़ी क्षति है। श्री बलवीर तन्हा जी की लेखनी के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। वो अक्सर साहित्य सरिता परिवार में आते रहते थे और अपनी कलम से हमें नवाजते रहते थे। चंडीगढ़ और उसके आसपास के सभी साहित्यकार, गज़लकार उनसे परिचित थे। आज हमारे बीच में उनका ना रहना साहित्य जगत की बहुत बड़ी क्षति है, परंतु इस जीवन यात्रा में सभी को एक दिन संसार छोड़कर जाना ही है। उनकी अनंत यात्रा सुखद है, यही हमारी कामना है। डॉक्टर अनीश गर्ग जी ने भी कुछ जज्बात व्यक्त किए हैं। डॉक्टर अनीश गर्ग कहते हैं कि उनकी शायरी की खुशबू और शब्दों की संवेदना सदैव साहित्य प्रेमियों के हृदयों में जीवित रहेगी। दोस्तों, मुझे उनके साथ रहने, उनको सुनने का काफ़ी समय मिला। मैंने उनके बारे में जो कविता लिखी है, उससे भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। वो बैंक में काम करते थे, वहीं से वो हमारे साहित्य जगत में पहुँचे। लगभग 2 साल पहले वो एक बड़ी भयंकर बीमारी कैंसर से पीड़ित हो गए थे। मुझे उनका पिछले महीने टेलीफोन आया कि मैं मिलना चाहता हूं, तो मैं वो 38 में रहते थे, तो मैं उन्हें मिलने के लिए गया। काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई तो मैं उनको देखकर बहुत भावुक हो गया। आप जिसको बड़े अच्छी सेहत में देखते हैं, बातें करते हैं, उनको बिस्तर पर लेटे हुए देखकर आपको बहुत बुरा लगता है। मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि जब भी आपका कोई साथी बीमार हो जाए तो आप समय ज़रूर गुजारिएगा। एक हमारी लेखिका है डॉक्टर शशि प्रभा, वो भी लगभग 3 महीने बिस्तर पर ही अकेले ही रहती है। दोस्तों, मैं जब उनको घर मिलने के लिए गया तो बिस्तर पे डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ था।
आप यकीन मानोगे मैं 2-2.5 घंटे उनके पास रहा, तो लगभग 1.5 घंटा वो बोलती रही। तो मेरी धर्मपत्नी कहते ये तो खुद ही बोली जा रही है। मैंने कहा इनको सुनने के लिए ही मैं आया हूँ। एक भावना होती है जो साथी आपके साथ शेयर करना चाहता है। आजकल तो ये एक सुविधा भी देनी शुरू कर दी है कि लोगों को पेमेंट देते हैं कि वो आएंगे, वो आपके साथ समय गुजारेंगे। फिर उन्होंने, बलवीर जी ने मुझे इच्छा जाहिर की कि मेरी एक किताब है, मैं उसका विमोचन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप बताइए। कहता है जी 2-4 साथी जे मेरे हैं उनका आना ज़रूरी है। तो हम 2-4 साथी गए। तो कहते कि कालिया साहब आप करो। मैं कालिया साहब नहीं करेंगे, विमोचन आप खुद ही करेंगे। हमने उनके हाथों से ही कराया था। तो हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो हमारा साथ छोड़ जाएंगे। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने साथियों के साथ समय ज़रूर, परिवार के साथ पहली बात है, माँ बाप के साथ समय गुजारना। जब तक मेरे माता पिता जीते रहे मैंने किसी मंदिर मस्जिद नहीं गया। मैं उन्हीं की पूजा करता रहा। यकीन मानोगे कि माता पिता की दुआएं कितनी असर करती हैं। जिस शख्स ने, मैंने कभी अमेरिका का नाम नहीं सुना था, जाना तो बहुत बड़ी बात है, कहाँ जाते थे, 100 समुंदर पार है, पता नहीं क्या कुछ सुना था किताबों में। लेकिन माता पिता की बदौलत मेरे बच्चे अमेरिका में चले गए। तो कहाँ से कहाँ तक साथ हो जाता है। पिताजी मेरे 99 के होकर गए, माँ मेरी 103 साल का टाइम गुजार कर गई। वो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा खजाना है जो मैंने उनके साथ गुजारा। तो आप भी इनकी पूजा कीजिए, और पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ जज्बात मैंने बलवीर जी के बारे में लिखे हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। वह बैंक में रुपयों का हिसाब रखता था। वह बैंक में रुपयों का हिसाब रखता था। फिर अदब की दुनिया में उसने कदम रखा था। फिर अदब की दुनिया में कदम रखा था। हिंदी में उसने कलम चलाई थी। हिंदी में उसने कलम चलाई थी। पंजाबी में भी सुरों को सजाया था। प्यार मोहब्बत की गज़लें लिखता था। प्यार मोहब्बत की गज़लें लिखता था। ज़िंदगी गुर्बत भी गुनगुनाता था। प्यार मोहब्बत की गज़लें लिखता था। ज़िंदगी की गुर्बत भी गुनगुनाता था। महफ़िलों की शान बन जाता था वह। महफ़िलों की शान बन जाता था वह। मित्रों के दिलों की जान कहलाता था। वह कोई और नहीं, एक एहसास था। वह बलवीर तन्हा था। वह बलवीर तन्हा था। तो दोस्तों, इसके साथ मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप कोशिश कीजिए कि आज ऐसी कविता सुनाइए जो इसके साथ जुड़ी हो। जरूरी नहीं कि आप उनके गाएं, तो दूसरी रचनाओं से हल्का सा गुजरिश कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर की बातें सुन के यही लगता है कि मतलब कितना ज़रूरी होता है अपने बड़ों के लिए सम्मान देना, अपने बड़ों को सम्मान देना। तो इसी के साथ इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले प्रीति को बुलाना चाहूँगी फैज़ अहमद फैज़ की कुछ पंक्तियों के साथ कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो ये इस गुलशन का कारोबार की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रीति सदोरा से। या नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे सबको प्यार भरी मैं थोड़ी नर्वस हो रही है। मेरी पहली बार है जो मुझे मैम ने मौका दिया कि मैं अपने शब्दों को यहाँ पे व्यक्त कर सकूँ आप सबके सामने। बहुत बड़ा मंच है। शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और
जैसे सर ने बोला कि अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए, आज मैं आपको 2 अपनी कविताएं सुनाऊंगी जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं। पहली जो मेरी कविता है वो है इश्क ते मापे। इश्क ते मापे, इसमें मैंने ये तब लिखी थी जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी और मैंने ये चीज़ फील की थी कि माँ बाप के बिना कोई भी नहीं, और मैं उनसे अलग रह के वो भाव को फील कर रही थी कि मतलब उनको बहुत मिस कर रही थी इतना ज़्यादा कि मतलब ऐसे कविताएं निकली हैं उनके लिए कि उनसे बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और इसीलिए उनको आज यहाँ तक मैं जहाँ पहुँची हूँ ये सब सिर्फ उनकी बदौलत है, उनके प्यार की वजह से, उनके सहयोग की वजह से। तो उनके बहुत लिए ही स्वागत, मैं गाऊँ। बहुत स्वागत जी। कविता शुरू करें जी मैम। पढ़िया नहीं करदे इलम किताबां, पढ़िया नहीं करदे इलम किताबां, इश्क आपे ही सिखा दिंदा ए। तू सदरां दी ना गल करया कर सज्जना, इश्क आपे ही राह दिखा दिंदा ए। वजूद हुंदा इश्क दा गहरा ए, वजूद हुंदा इश्क दा गहरा ए। खाने गल तू पाई सज्जना, हुण रोंदियां फिरदियां ना तू कुरलाई सज्जना, हुण मुड़ इश्क ना तू कमाई सज्जना। रब वर्गा यार नहीं हुंदा, माँ वर्गा प्यार नहीं हुंदा, प्यो वर्गा कोई दिलदार नहीं हुंदा, ते यारा हर किसे नू रब वर्गा प्यार नहीं हुंदा। इश्क कोई खेड़ नहीं सज्जना, ये तां रूह दी कुर्बानी है। जिथे अपना आप भी हार जावे उथे ही चित्त दी कहानी है। कुछ रिश्ते लफ्ज़ां तो पार हुंदे ने, ना लिखे जांदे ने ते ना मिटदे ने। ये माँ दी दुआ वांग चंद बन के हनेरियां विच भी दिखदे ने। माँ दी छां ठंडी मिठी है, प्यो दी चुप हिम्मत बन जांदी है। रब दा नूर उन्हां अखियां च वसदा है, जिथे हर गलती भी माफ़ हो जांदी है। इश्क तां कई वार तोड़ जांदा है, सुपने भरोसा ते दिल सारा, पर माँ प्यो दा प्यार सज्जना तोड़ के भी जोड़ जांदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੈ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਭ ਪਾਵੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਦ ਵਕਤ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਰੋਣਾ ਸੱਜਣਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत बढ़िया। कहना पड़ेगा कि हर गम लिखा हर खुशी लिख दी, हर गम लिखा हर खुशी लिख दी, तुमने पेपर पे ज़िंदगी लिख दी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब मैं आवाज़ लगाना चाहती हूँ ज्योति रंजन। ये इस तरह से मैं बुला रही हूँ जैसे जैसे आप लोग आए हैं उसी क्रम में मैं आप लोगों को बुला रही हूँ, प्लीज़ आ जाएं। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि गज़ल जब ये गाए तो तुम साज देना, ये छोटे से लड़के को आवाज़ देना। और छोटा सा लड़का आ भी गया है। बहुत स्वागत है ज्योति रंजन का। यहाँ पे प्रस्तुत सभी श्रोतागणों को, माता सरस्वती को और मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम करते हुए मैं ज्योति रंजन अपना काव्य प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पर आने से पूर्व मैंने सोचा था कि मैं कोई और कविताएं बोलूँगा, किंतु यहाँ पे माहौल देख के समझ में आया कि कभी कभी अपने सोचे हुए विचारों को भी समय के अनुसार बदलना पड़ता है। हाँ, और जब मैंने देखा यहाँ पे बात हुई है श्रद्धांजलि की, तो श्रद्धांजलि के समय हम लोग उस एक चीज़ को, उस एक वस्तु को हमेशा याद रखने का प्रयास करते हैं, वह संबंध। तो इस पर मैं शायद जब 9वीं श्रेणी में था कदाचित, तो उस समय मैंने ये कविता तो पूर्ण रह गई थी, और यहाँ पर छात्रावास में आकर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में मैंने एक कविता पूर्ण करी थी। शीर्षक है संबंध का महत्व। संबंधों के संधान में भावना को कभी ना भूलना, संबंध में यदि हो भावना कृपणता को पड़ेगा दौड़ना। भावना के बिन सभी संबंध जैसे हो विषय रहित निबंध,
भावना से रहे सभी संबंध, जैसे हो विषय रहित बंध, गिरगिट बदले जैसे अपने रंग, कोटिल संबंधों का वैसा हो संग, मकड़ी के जाले में जैसे पतंग, गरुड़ के पंजे में जैसे भुजंग, संबंधों के संधान में भावना को कभी ना भूलना, कृपणता को पड़ेगा दौड़ना। नवमी श्रेणी तक मैं यहाँ तक ही लिख पाया, उसके बाद मेरी कलम रुक गई। मुझे लगा ये काव्य अब संपूर्ण हो चुकी है, लेकिन फिर मैं आया छात्रावास में, अतः माता पिता से विलग होना पड़ा। और मैं एक बार इसी तरह का सोच के कि मैं बस छात्रावास अपने विश्वविद्यालय के निकल ही रहा था कि रास्ते में पद संपूर्ण हो गया कि भावना के इस सिंधु में शुक्ति की संख्या सहस्र है, भावना के इस सिंधु में शुक्ति की संख्या सहस्र है, किंतु यदि मिले तुम्हें मोती, निधियों से श्रेष्ठ है ये संपत्ति, कभी ना पहुंचाना उनको क्षति, वो है तुम्हारे सर्वोच्च शक्ति, संबंधों के संधान में भावना को कभी ना भूलना, कृपणता को पड़ेगा दौड़ना। धन्यवाद। यदि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि हमें मौका मिले तो एक और कविता बस प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक्चुअली हमने सभी को एक एक कविता का मौका दिया। फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगली बार अन्याय सुनते नहीं हैं तुम्हारी सभी बाकी धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना पड़ेगा कि आस पर फूल खिलाने का हुनर आता है, तुम्हें एहसास जगाने का हुनर आता है। बहुत बढ़िया। और अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ डॉक्टर विभा राय को, जो डीएवी कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई हैं, चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से जुड़ी रही हैं। और मैं उनको आवाज़ लगाना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ कि तमन्ना बस देखने की थी, तमन्ना बस देखने की थी, वो जीने का ख्वाब बन गई, जो चाहिए एक गज़ल पढ़नी वो पूरी किताब बन गई। बहुत स्वागत है डॉक्टर विभा राय। थैंक यू सो मच। हाँ, आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी कविता की 2-2 लाइनें, अगर मेरा नंबर नहीं भी है तो जिस ग्रुप में मेरे मोबाइल नंबर पर भेज दीजिए। मेरा नंबर ग्रुप में भी पड़ा हुआ है। तो मेरे नंबर पर अपनी कविता की 2-2 पंक्तियाँ, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में जानी है, वो भेज दीजिएगा। हाँ, अपने नाम के साथ 2-2 पंक्तियाँ। शुरू में एक क्षणिका, अक्सर मैं क्षणिकाओं में लिखती रही हूँ। चलो कभी बैठ एक दूसरे के साथ, चलो कभी बैठ एक दूसरे के साथ, कुछ और ना सही हमारी चुप ही बांट लें। अब कविता पे आती हूँ। सर ने कहा थीम डिफरेंट रखना है, तो एकदम से मैंने एक और कविता चुनी है। खुद को मैंने समझा रखा है। जब मेरे पिताजी गए थे उसके बाद ये कविता लिखी थी। खुद को मैंने समझा रखा है, तू है पास बता रखा है। दिल पत्थर का करके हमने दिमाग कहीं उलझा रखा है। तेरा जाना नहीं रोया अब तक, तेरा जाना नहीं रोया अब तक, अश्कों को छुपा रखा है। रोने का अभी वक्त नहीं है, रोने का अभी वक्त नहीं है, आंखों को धमका रखा है। तेरी बातें तेरी आवाज़ें, तेरी बातें तेरी आवाज़ें, इनसे मन बहला रखा है। तुझ बिन गहरी है उदासी, तुझ बिन गहरी है उदासी, माँ का चेहरा कुम्भला रखा है। रूहों के सफ़र में मिल जाएंगे फिर से,
रूहों के सफ़र में मिल जाएंगे फिर से, यही कहकर मन को टिका रखा है, खुद को मैंने समझा रखा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ही बढ़िया। और अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ नीतू मैम को। एक बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं नीतू कुमारी जी। अपनी बहुत ही खूबसूरत सी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं नीतू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों के हृदय में विराजित माँ सरस्वती को मैं नमन करती हूँ। और मेरी कविता तो थी कुछ और, लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ श्रद्धा और समर्पण के गुनगुनाती हूँ। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ओके। मुकम्मल सी है जिंदगी तुम्हारे बिना, मुकम्मल सी है जिंदगी तुम्हारे बिना, मगर इस दिल का हम क्या करें। मुकम्मल सी है जिंदगी तुम्हारे बिना, माने न ये मेरा कहना, माने न ये मेरा कहना, तुम्हारी ही बस सिफारिश करे। मुकम्मल सी है जिंदगी तुम्हारे बिना, तेरी उलझनों में ये दिल है उलझा, तेरी उलझनों में ये दिल है उलझा, ये दिल मुरीद है तेरा तू ही इसको समझा, ये दिल मुरीद है तेरा तू ही इसको समझा। रंगे गुलाल के सबे रंग फीके, रंगे गुलाल के सबे रंग फीके, आजा किस में तेरे प्यार का थोड़ा सा, आजा किस में तेरे प्यार का थोड़ा सा रंगे भरे। मुकम्मल सी है जिंदगी तुम्हारे बिना, मगर इस दिल का हम क्या करें, मगर इस दिल का हम क्या करें। बहुत शुक्रिया मैम। और मेरी एक कविता है जिसके लिए मुझे इंडोनेशिया से ग्लूगन अवार्ड मिला, तो उसकी 4 पंक्तियां बस गुनगुनाऊंगी कि कविता मेरी बहुत बड़ी है, तो अगर इजाज़त हो तो मैं। हे नटखट कृष्ण कन्हैया, हे नटखट कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, तेरी मुरली की धुन पर, तेरी मुरली की धुन पर मैं नाचूं ताता थैया। हे कृष्ण कन्हैया। बीच की पंक्तियां मैं छोड़ रही हूँ और लास्ट में जो मैं कहना चाहती हूँ थोड़ी सी। नारी को बड़ा सम्मान दिया, नारी को बड़ा सम्मान दिया, सुभद्रा के प्रेम को पहचान दिया, मन में राधा को रखे, मन में राधा को रखे, रुक्मणी को भी उचित सम्मान दिया। हे कृष्ण कन्हैया। भरी सभा में जब कौरव पांडव, भरी सभा में जब कौरव पांडव भूल गए मर्यादा, अंधे धृतराष्ट्र के संग, अंधे धृतराष्ट्र के संग सबने जब पट्टी बांधा, क्या भीष्म क्या द्रोणाचार्य, क्या भीष्म क्या द्रोणाचार्य सब कंठ से हुए अपाहिज। तब तुमने हे कृष्ण, तब तुमने हे कृष्ण, हे द्रौपदी सखा, हे केशव, नारी स्मिता को संभाल लिया, डूबते भंवर में बने खेवैया। हे कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, दोस्तों का तूने सदा ही लाज रखा, दोस्तों का तूने सदा ही लाज रखा, हो अर्जुन या सुदामा सखा। हे पार्थ सारथी, हे पार्थ सारथी, हे केशव, तूने विदुर के घर का साग चखा, दुर्योधन को बहुत समझाया, दुर्योधन को बहुत समझाया, जब वह न माना अपना रूप विस्तार किया सत्य विजय के लिए, सत्य विजय के लिए श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, 18 अध्याय में जीवन का सार दिया,
18 अध्याय में जीवन का सार दिया। हे महाबाहु, हे अच्युत, हे कृष्ण कन्हैया, अब पार लगा दे मेरी भी नैया। हे कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, तेरी मुरली की धुन पर मैं नाचूं ताता थैया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आभार। ये कविता मेरी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने संक्षेप में आप सबके सामने प्रस्तुत की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत प्यारी कविता मैम, बहुत ही सुंदर। सरबजीत कौर जी को आवाज़ लगाना चाहूँगी और इनके बाद जया मैम तैयार रहें। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਘੱਟ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਡਰ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਣੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਇਮੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੀਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋ ਜਿਹੀ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋ ਜਿਹੀ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਆਓ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਫਾਲੋਅਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सच में ऐसी बातें सुन के बड़े सारे प्रश्न मन में उठते हैं। तो प्रश्न ये भी है कि कुछ नींद सी, कुछ सोए हुए ख्वाब सी क्यों है, ये ज़िंदगी आजकल चुपचाप सी क्यों है। तो सारे लोग तो फ़ोन में लगे हैं तो ज़िंदगी चुपचाप ही हो गई है। और इसी के साथ मैं आवाज़ लगाना चाहूँगी जया सूद जी को कुछ पंक्तियों के साथ कि असर क्या ये तेरी जादू बयानी का नहीं था, असर क्या ये तेरी जादू बयानी का नहीं था, मैं भीगी थी मगर एहसास पानी का नहीं था। तो जया सूद जी अपनी कविता के साथ आपके सामने। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंजू मैम, आपने इतनी सुंदर पंक्तियाँ से मेरा स्वागत किया और आए गए सभी अतिथि गणों को मेरा स्वागत है। एंड मैं आज अब दूसरी बार मैं अपनी कविता यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे दूसरी बार यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। एंड मेरी कविता का शीर्षक है भगवान और इंसान। ये कविता मैंने 1 महीना पहले लिखी थी। मैं बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चली गई थी। एंड जब मैं बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चली जाती हूँ तो मैं भगवान से कनेक्ट हो जाती हूँ और मैं भगवान से अकेले में बातें करती हूँ। तो वो कैसे ये कविता ये बातों बातों में कैसे लिख गई, कैसे मुझे खुद नहीं पता चला, ये कविता बन गई है। तो भगवान और इंसान। सृजी है ये प्यारी दुनिया भगवान ने, सृजी है ये प्यारी दुनिया भगवान ने, चला रहा है वो सृष्टि अपने प्यार से,
चला रहा है वो सृष्टि अपने प्यार से। रचे हैं उसने कई फल फूल पेड़ पौधे जानवर जीव। सही और गलत में भेद समझाने लिए अवतार असीम। इंसान की रचना है मालिक की गजब कलाकारी। इंसान की रचना है मालिक की गजब कलाकारी, जो अपने मस्तिष्क से सूझबूझ कर संजोता जीवन शैली। शिष्टाचार सदाचार जैसे कई गुण हैं इसमें भरपूर। शिष्टाचार सदाचार जैसे कई गुण हैं इसमें भरपूर। फिर भ्रष्टाचार की ओर कदम रखना क्यों लगता है इसे अनुकूल। दिल से निकली आवाज होती है खास। दिल से निकली आवाज होती है खास। ये जानकर भी इंसान क्यों बनता अनजान। मस्तिष्क की वाणी समझता आज का प्राणी। मस्तिष्क की वाणी समझता आज का प्राणी। दिल से किसी को समझना बनकर रह गई कहानी। भगवान से अपनी कामना पूर्ण हेतु करता प्रार्थना हजार। फिर दूसरों की खुशियों में जहर घोलने क्यों देता है जिंदगी गुजार। भगवान से हरदम चाहता हर मोड़ पर उसका साथ। भगवान से हरदम चाहता हर मोड़ पर उसका साथ। कैसी विडंबना है, यहाँ इंसान ही इंसान का नहीं देता साथ। यहाँ इंसान ही इंसान का नहीं देता साथ, तो भगवान कैसे देंगे तुम्हारा साथ। जरा सोचिए विचारिए आप सब, क्या सचमुच है ये सही बात। क्या सचमुच है ये सही बात। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जय जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और सच बात है कि आजकल की दुनिया ही ऐसी है कि दूसरों को गिराना जिनकी शान हो गई, दूसरों को गिराना जिनकी शान हो गई, ज़िंदगी सिकुड़ के एक मकान हो गई। तो बिल्कुल एक मकान में सिमट गई है दुनिया की सारी दुनिया। बस तुम्हारा घर ही तुम्हारी दुनिया है जी। और इन्हीं के साथ आवाज़ लगा रही हूँ राजेश कपिल जी को कि पेपर के पुलिंदे में यूँ लिख दी हैं वफ़ाएँ। पेपर के पुलिंदे में यूँ लिख दी हैं वफ़ाएँ। गुजरे महकेंगे गुलिस्ता कभी गुजरे जो हवाएं। तो आज उसी पेपर से हवाएं गुजरने वाली हैं। महक आप तक ज़रूर पहुंचेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपके सामने हैं राजेश कपिल जी अपनी कविता के साथ। सभी को मेरा नमस्कार। बड़ों का मुझे आशीर्वाद, हम उम्र को जादू की जप्फी, और अगर कोई छोटे हैं तो उनको मेरा प्यार। अभी मैंने जैसे सर से कुछ सुना, औरों की कविताएं सुनी, तो हम आज बलबीर तन्हा जी को मतलब ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो ऐसे कवि बहुत कम, मतलब कवि भी कहना उनको एक छोटा शब्द होगा। तो अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में कुछ उनके लिए शेयर आया है, अभी बनाया है। तो हो सकता है वो पॉलिश नहीं है, अभी जिसे बोलते हैं ना पॉलिश नहीं है, लेकिन मैं कविता से पहले वो शेयर प्रस्तुत करूँगा और फिर मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूँगा जो जीवन के सफ़र पे आधारित है। तो शेयर उनके लिए है, तन्हा जी के लिए। मैं भी एक दिन कहीं खो जाऊँगा। मैं भी एक दिन कहीं खो जाऊँगा, इस जहाँ से उस जहाँ में चला जाऊँगा। मैं भी एक दिन कहीं खो जाऊँगा, इस जहाँ से उस जहाँ में चला जाऊँगा। तन्हा आया था एक दिन, तन्हा ही चला जाऊँगा। तो अभी जो मेरी कविता है उसका जो सार है, टाइटल है ज़िंदगी का सफ़र। जी लो हर लम्हा ज़िंदगी बस एक ख्वाब है। जी लो हर लम्हा ज़िंदगी बस एक ख्वाब है। कल का नहीं भरोसा, ना कोई एतबार है। पल भर जो मिल जाए बस वही प्यार है, वरना तो हर तरफ नफरत से भरा संसार है। तुम भी यहाँ ठहर ना सकोगे उम्र भर के लिए। तुम भी यहाँ ठहर ना सकोगे उम्र भर के लिए। मैं भी मुसाफिर हूँ, मेरा भी यही हाल इख्तियार है। हर कोई सफ़र में है, कोई नहीं ठहरा यहाँ। हर कोई सफ़र में है,
कोई नहीं ठहरा यहाँ, हर चेहरा एक कहानी, हर शख्स एक किरदार है, हर शख्स एक किरदार है। लगते रहेंगे रोज़ यहाँ महफिलों के मेले, लगते रहेंगे रोज़ यहाँ महफिलों के मेले। जाना है सबको एक दिन अकेले, यही दस्तूर संसार है। जी लो हर लम्हा, ज़िंदगी बस एक ख्वाब है। हंसते रहो मिलते रहो ए दोस्तों, हंसते रहो मिलते रहो ए दोस्तों। जो बिछड़ गया उसके लिए बस यादों का इंतज़ार है। जो पल मिला है आज, जो पल मिला है आज, उसे जी लो दिल से। जो पल मिला है आज, उसे जी लो दिल से। कौन जाने कल का किसको एतबार है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत कविता। और बिल्कुल सच बात है कि एक ख्वाब की तरह ही तो बिखर गए हो तुम। जो लोग चले जाते हैं तो उनके लिए यही लगता है कि एक ख्वाब की तरह ही तो बिखर गए हो तुम, दिल पूछता है आँख से किधर गए हो तुम। जी, और इन्हीं के साथ मैं आवाज़ लगा रही हूँ रोहित सिंह जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राचीन कला केंद्र और बृहस्पति कला केंद्र में। अपनी कविता के साथ हमारे साथ फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं रोहित सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। कविता का शीर्षक है ओझल। अजीब सी बात है, कुछ लोग जाते नहीं, बस हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। वे रह जाते हैं किसी स्मृति की तहों में, किसी अधूरी सी पंक्ति में, किसी आदत के शांत दोहराव में। उनकी हंसी अब भी गूंज जाती है कहीं, छुपकर किसी और की आवाज़ में। उनका नाम बिना पुकारे ही होठों तक आकर ठहर जाता है और हम उसे चुपचाप निगल लेते हैं। कभी कोई राह अचानक पहचान सी लगती है, जैसे कदमों ने उसे पहले भी जिया हो। कभी कोई दृश्य देखकर लगता है यह उन्हें अच्छा लगता, या शायद वो बस हल्का सा मुस्कुरा देते। कभी यूं ही खामोशी के बीच उनकी उपस्थिति उतर आती है भीतर। हाथ बढ़ता है पर स्पर्श कहीं नहीं होता। तब समझ आता है दूरी केवल बाहर है, भीतर नहीं। क्योंकि अजीब सा सच है, कुछ लोग चले जाने के बाद भी कहीं नहीं जाते। वे रह जाते हैं हमारी धड़कनों के दरारों में, हमारी चुप्पियों की गहराइयों में। और फिर धीरे धीरे समझ आता है कुछ लोग जाते नहीं, बस हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी सुंदर कविता के बाद तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उनकी यादों में कुछ बात ऐसी लगती है, कि उनकी यादों में कुछ बात ऐसी लगती है, याद आए तो मुलाकात जैसी लगती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कविता। और इसी के साथ मैं आवाज़ लगा रही हूँ केपी सिंह जी को, जिनको मैंने आज तक सिर्फ गाते हुए सुना है, मतलब कैरियोके पे लाइव सिंगिंग करते हुए सुना है। पहली बार मैं उन्हें कविता के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, तो इसलिए सर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ छेड़ दो फिर से गज़ल एक नए अंदाज के साथ। तो पता नहीं कौन सी गज़ल आएगी आज, या फिर गीत आएगा या कविता आएगी। फिलहाल इंतज़ार में है महफिल। मेरा प्रणाम इनको, और सारा क्रेडिट जाता है मंजू मैडम को। मेरे को एकदम फिर से बड़े सालों बाद मेरे को अपना देहरादून का MA इकोनॉमिक्स का DBS कॉलेज याद आ रहा है, जहाँ पर मेरे को बोला गया मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथियों के साथ, भाई आप कोई कविता सुनाएं। तो मैंने कविता लिखी थी और मैंने सुनाई। उन दिनों भी और अब भी महबूब को हम भगवान ही मानते थे।
महबूब है या भगवान है, तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूँगा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। ठीक है। सो जिमें है नाम बस, जिमें है नाम बस, उंजे मेरा दिलदार सुंदर है। उन्होंने नाम सुरिंदर है। उन्होंने आसरे मेरा ये सब संसार सुंदर है। फुੱਲ ਤਾਂ लगदे ही ने सब ਨੂੰ सोने, तक्को जे नज़र मेरी नाल ਤਾਂ हर एक खार सुंदर है। जिसम दी सुहप्पण ते ना जावी पाल ठग जासें। मेरा नाम कंवरपाल है। जिसम दी सुहप्पण ते ना जावी पाल ठग जासें। सिर्फ वेखी कि जिसम के, सिर्फ वेखी कि दिल किस जिसम दे विचकार सुंदर। थैंक यू वेरी मच। हुण मैं तरन्नम दे विच थोड़ा जिहा तुहानूं सुणावांगा। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪੀ ਪੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਪੀ ਪੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਿਲ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਹ ਆਮਦੀ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਛੋੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਛੋੜ ਗਏ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਖੱਤ ਫੜ ਲਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਖੱਤ ਫੜ ਲਏ। ਡਾਕ ਦਿਲ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਚੂਰੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਚੂਰੀਆਂ। ਪਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਵੇ ਖਾ ਖਾ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਹ ਆਮਦੀ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੀ ਪੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਿਲ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को बहुत अच्छी तरह से सुना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस यही कह सकते हैं कि ये कैसा तुमने आके यहाँ दाव चल दिया, ये कैसा तुमने आके यहाँ दाव चल दिया, बस एक गीत गा के माहौल बदल दिया। जी, और अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ अमित कुमार जी को। बहुत स्वागत है। अमित कुमार जी भी पहली बार बृहस्पति कला केंद्र, प्राचीन कला केंद्र से जुड़ रहे हैं और आज आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हैं अमित कुमार जी। First of all, I would like to give a thank you to Manju ma'am and Shyam Sundar भैया who has given me this opportunity. Most welcome, this most is the first time I am coming here और यहाँ आके मुझे एक चीज़ का पता लगा कि मेरा एक अहंकार टूटा कि मैं अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब I am still just a student and I always be a student. तो ये जी, तो ये कविता का शीर्षक मैंने सोचा था 2017 में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और जब मुझे मौका मिला तो इसको मैंने 2 दिन बड़ा सोच के लिखा। तो मैं आपके सामने सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है सड़क के आर पार की ज़िंदगी। अब जो मध्य मार्ग है हमारा, एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी है और एक तरफ पीजीआई है। तो दोनों तरफ की ज़िंदगी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसी चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व करके लिखा है कुछ। आई होप यू विल लाइक इट। सो एक सड़क के 2 किनारे, दोनों अलग अलग तस्वीरें हैं। एक सड़क के 2 किनारे, दोनों अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ उड़ी उड़ानें, एक तरफ जंजीरें हैं।
बाएं जानिब देखूं तो यूनिवर्सिटी का मेला है, नई उम्मीदें नया सफ़र, हर चेहरा अलबेला है। इलेक्शन का वो शोर शराबा, कैंटीन वाली बातें हैं। इलेक्शन का वो शोर शराबा, कैंटीन वाली बातें हैं। करियर बनता दिखता जहां, हंसी दिन और रातें हैं। वहाँ ठहाका गूंज रहा है, वहाँ ठहाका गूंज रहा है, ख्वाब नए बुनते देखे। एक सड़क के उस पार है मैंने मौज मस्ती के किस्से देखे। लेकिन जैसे ही गर्दन मोड़ूं, लेकिन जैसे ही मैं मोड़ूं गर्दन, मंज़र बदल सा जाता है। दूजे किनारे है पीजीआई, जहां दर्द से रिश्ता नाता है। वहां लाइन में खड़ा बाप है, आँखों में मजबूरी है। दवा दुआ और पैसों की हर सांस से एक दूरी है। वहाँ चुनाव नहीं, यहाँ तो सांसें जीतनी पड़ती है। महंगी दवाई, लंबी रातें किस्मत से यहाँ लड़ती है। बीच में बहती काली सड़क, बीच में बहती वो काली सड़क, दोनों को अलग थलग करती है। एक तरफ उम्मीद जवां है, एक तरफ रूह डरती है। एक तरफ है डिग्री की दौड़, एक तरफ है जान की आस। एक तरफ है जश्न ज़िंदगी, तो दूजी तरफ है मौत के पास। कितनी अजीब है ये मध्य मार्ग की दास्तां दोस्तों, कितनी अजीब है ये मध्य मार्ग की दास्तां दोस्तों। एक तरफ शुरुआत है होती, एक तरफ है इम्तिहान दोस्तों। सड़क के इस पार है बचपन, उस पार बुढ़ापा रोता है। इसी सड़क के आर पार, इसी सड़क के आर पार बस ज़िंदगी का खेला है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अब मैं उस शायरा को बुलाना चाहता हूँ जो इंग्लिश पढ़ाती है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाती पढ़ाती हमें हिंदी में गज़लें सुनाती है। तो आपने देख लिया होगा इनको ये बुलाने का सलीका कि कितने सुंदर ढंग से बुलाती है। हर शय पे एक नाम लिखा है। ये शेर आपके लिए है मंजू जी। जी जी जी। हर शय पे एक नाम लिखा है। घर पर मेरे आकर देखो, मन मंदिर में आकर देखो, अपना मुझे बना कर देखो। तो अपनी गज़ल सुना कर देखो मंजू जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी गज़ल सुनने के लिए बेताब हैं। तोड़ी तालियों के साथ इनका जी बहुत शुक्रिया। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गज़ल आप सब लोगों को, गज़ल नहीं है, मेरी कविता है। कविता आप सभी लोगों को समर्पित है। ये उन कवियों को, उन साहित्यकारों को समर्पित है जो जब लिखते हैं तो क्या उनको कभी कभी ऐसी उलझन आ जाती है कि कह कुछ और जाते हैं, लोग समझ कुछ और जाते हैं। तो बस वही उलझन का नाम है ये कविता कि लफ्ज़ किसी के अपने हैं क्या, कि लफ्ज़ किसी के अपने हैं क्या। बादल के टुकड़े पर बैठा वो शायर लिखता रहता था। लफ्ज़ किसी के अपने हैं क्या, बादल के टुकड़े पर बैठा वो शायर लिखता रहता था। जो ना कोई देख सका था वो उसको दिखता रहता था। बादल के टुकड़े पर बैठा वो शायर लिखता रहता था। जो ना कोई देख सका था वो उसको दिखता रहता था। अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोया था। अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोया था। गम का बिस्तर दर्द सिरहाने रख के रात को सोया था। अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोया था। गम का बिस्तर दर्द सिरहाने रख के रात को सोया था। परियां सपने और खुशहाली उसने सभी सजा रखे थे। परियां सपने और खुशहाली उसने सभी सजा रखे थे। आँख में रांझे हीर बसाकर गीत वफा के गा रखे थे। दिल का खून गिरा आँखों से, दिल का खून गिरा आँखों से दुनिया पानी समझ रही थी। दिल का खून गिरा आँखों से दुनिया पानी समझ रही थी। टूटे दिल की दास्तान को फकत कहानी समझ रही थी। दिल का खून गिरा आँखों से दुनिया पानी समझ रही थी। टूटे दिल की दास्तान को फकत
कहानी समझ रही थी। है हताश वो शायर कितना, है हताश वो शायर कितना, उपमाएं सब व्यर्थ गई हैं। वो बेचारा भी क्या करता, सब शब्दों के अर्थ कई हैं। वो बेचारा भी क्या करता, सब शब्दों के अर्थ कई हैं। मेरे दिल से उसके दिल तक कुछ इस तरह चल लेता है, मेरे दिल से उसके दिल तक कुछ इस तरह चल लेता है। दर्द में सबके झांक झांक कर अपना रूप बदल लेता है, कि दर्द में सबके झांक झांक कर अपना रूप बदल लेता है। देख के दुनिया की बेरहमी पेशानी पर बल देता है, फिर लफ्ज़ों का बोझ उठाकर और कहीं को चल देता है। कभी कभी तो यूं लगता है बेमतलब सब सपने हैं क्या, कभी कभी तो यूं लगता है बेमतलब सब सपने हैं क्या। लफ्ज़ किसी के अपने हैं क्या, लफ्ज़ किसी के अपने हैं क्या। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। और इसी के साथ मैं आवाज़ लगा रही हूँ श्याम सुंदर जी को। बहुत पुराने साहित्य प्रेमी हैं और बहुत सारी कविताएं हमारे साथ शेयर कर चुके हैं, और आज फिर आपके सामने आ रहे हैं श्याम सुंदर जी। उपस्थित यहाँ कविगण को मेरा सादर नमन, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम तो मैं जो सर ने कहा श्रद्धांजलि के बारे में, उससे ही जुड़ी मेरी ये 4 लाइनें। सफ़र मोहब्बत का यूं ही चलता रहे, सफ़र मोहब्बत का यूं ही चलता रहे, ज़माना चाहे अपना रंग बदलता रहे। सफ़र मोहब्बत का यूं ही चलता रहे, ज़माना चाहे अपना रंग बदलता रहे। आपके होने से जीवन की खुशियों को बल मिलता है, और आपका न होना जीवन के हर पल को खलता है। आज की मेरी कविता का शीर्षक है आंखें बोलती है। ये कविता मैं अपनी स्वर्गीय माताश्री और पत्नी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये लिखी है। मेरे कई दिनों से दिमाग में ये विचार चल रहा था, लेकिन मैं इसको लिख पाया पीछे 1-2 दिन पहले ही। आंखें बोलती हैं, बहुत ही गहन विषय है। आंखें बोलती हैं, भेद दिलों के खोलती हैं, मनुज को हर पल विवेक के तराजू में तोलती है। इनको पहचानना इतना सरल तो नहीं, इनके लिए अनुभव कमाना पड़ता है। इनको पहचानना इतना सरल तो नहीं, इनके लिए अनुभव कमाना पड़ता है। सालों साल जीवन किसी गुणी के संग बिताना पड़ता है। आँखों की भाषा जो तू पढ़ पाए, आँखों की भाषा जो तू पढ़ पाए, बिन कहे बहुत कुछ समझ जाए। इनकी भाषा जो समझ न पाए, जीवन भर वो इंसान पछताए। इनकी भाषा बड़ी निराली, ये न देख कभी संकेत जाली। आँखों की भाषा की समझ मनुज को अपमान से है बचाती। आँखों की भाषा की समझ मनुज को अपमान से है बचाती। जीवन संजीदगी से जीना है सिखाती। इनमें छुपा है प्यार, इनमें है इनकार, इनमें है इकरार, इनमें है प्रीत के सब सार। आंसुओं की भाषा ये बोले, जब जीवन खतरे में डोले। छल बल की भाषा ये जान न पाए, बालक की आंखों में बस प्रेम ही प्रेम समाए। युवा अवस्था में प्रीत की भाषा ये बोले, जीवन में प्रेम रस ये घोले। मनुज को मनुज बहुत सताए, जब हृदय में लोभ समाए। जब इच्छाएं हो न पूरी,
क्रोध की बने तब धुरी, क्रोध ही क्रोध आंखों में समाए, मनुष्य कुछ समझ न पाए। आंखों पर आंखें, आंखों पर आंखें जब ठहर जाए, आंखों पर आंखें जब ठहर जाए, मनुष्य के व्यक्तित्व के दर्शन हो जाए। छल कपट क्रोध से, छल कपट क्रोध से इन्हें बचाना होगा, इनके सौंदर्य को न गंवाना होगा। इनमें है शक्ति महान, इनमें है शक्ति महान, जाने ये सारा जहान। आंखें हैं अनमोल हे मनुज, आंखें हैं अनमोल हे मनुज, जीते जी इसमें तू विष न घोल, बोल प्रेम के बोल, आंखें हैं अनमोल। सबका धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहना पड़ेगा कि कैद खाने बिना सलाखों के, कैद खाने बिना सलाखों के, बड़े चर्चे हैं तेरी आंखों के। जी, तो अब मैं कुसुम दीवान मैम को बुलाना चाहूँगी कि दिन यूं ही नहीं हो जाता, दिन यूं ही नहीं हो जाता, पहले रात हुआ करती है। दिन यूं ही नहीं हो जाता, पहले रात हुआ करती है। जिक्र बेकायदा नहीं होता, बात से बात हुआ करती है। तो मैम फ़िलहाल हमें 4 लोगों की महत्व बता रही हैं कि 4 लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं। तो वो 4 लोग वो भी हैं जो मृत्यु की शैया उठाकर ले जाते हैं, और वो 4 लोग वो भी होते हैं जो 4 लोग एक साथ मिल के बैठ जाएँ तो पता नहीं बातें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो आपके सामने कुसुम दीवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू मैम। सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ, यहाँ उपस्थित आप सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमन, और माँ शारदे को नमन करती हूँ। स्वर्गीय तन्हा साहब को मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जैसा कि आदरणीय प्रेमवीर सर ने कहा है, कविता तो दूसरी थी लेकिन अब बदलते हैं। एक कुंडली पढ़ना चाहूँगी। मैम आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है सर। एक कुंडली है मेरी मानव पर। मानव तो अनमोल है, करे जगत कल्याण, टूट चुके इंसान में भर देता है प्राण, भर देता है प्राण, जिंदगी उसकी बनती, नमन करे शत बार, धन्य जो तुझको जनती। कविवर के मन भाव, कभी मत बनना दानव, पुण्य करो शुचि कर्म, जन्म हो सार्थक मानव, जन्म हो सार्थक मानव। और अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ये 4 लोग। मनोज शेख चिल्ली जैसे बड़े मिलेंगे, मनोज शेख चिल्ली जैसे बड़े मिलेंगे, सुनो सखा ये 4 लोग तो खड़े मिलेंगे, भला बुरा या कुछ तो साथी लोग कहेंगे, व्यर्थ बात को सोचोगे तो रोग कहेंगे, अपनी बातों पर ही वो तो अड़े मिलेंगे, सुनो सखा ये 4 लोग तो खड़े मिलेंगे। रीति रिवाजों को नित मानुष छोड़ रहे हैं, गाजर मूली जैसे रिश्ते तोड़ रहे हैं, रहे हाँकते बड़ी बड़ी वो लड़े मिलेंगे, सुनो सखा ये 4 लोग तो खड़े मिलेंगे। खुली आंख से स्वप्न देखना तथ्य सही है, राह गलत मत चुनना साथी कथ्य सही है, कठिन दौर में उपदेश सभी कड़े मिलेंगे, सुनो सखा ये 4 लोग तो खड़े मिलेंगे। और अंतिम बंद है। अरे कौन है 4 लोग ये, अरे कौन है 4 लोग ये संग हुए हैं, बीती उमरिया समझ ना पाए दंग हुए हैं। अरे कौन है 4 लोग ये संग हुए हैं, बीती उमरिया समझ ना पाए दंग हुए हैं। हाँ अंतिम शैया पर जब हम पड़े मिलेंगे, सुनो सखा ये 4 लोग तो खड़े मिलेंगे, सुनो सखा ये 4 लोग तो खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। कहना पड़ेगा कि किस्से ये हर सुबह हर शाम के हैं, किस्से हर सुबह
हर शाम के हैं, ये 4 लोग बड़े काम के हैं। जी। और अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ करिश्मा वर्मा जी को कि गहराई इतनी है इनमें, क्योंकि इनको मैंने सुना है, गहराई इतनी है इनमें था कोई पा नहीं सकता, गहराई इतनी है इनमें था कोई पा नहीं सकता, लहर है या समंदर है कोई बतला नहीं सकता। तो अब आप खुद देख लीजिए कि लहर है कि समंदर है कि नदियाँ हैं। करिश्मा वर्मा जी। बहुत शुक्रिया सर जी। और इनके लिए ख़ास तालियां, बहुत देर से सभी का उत्साह वर्धन बहुत ज़ोर शोर से कर रही हैं करिश्मा वर्मा जी। आप सभी गुणीजनों को सर झुकाकर नमन। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सीधा रचना की तरफ बढ़ूँगी क्योंकि वक्त की कीमत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम करिश्मा वर्मा है और मेरी रचना का शीर्षक है, या आप देख लीजिए कि ना तीरों से ना तलवारों से, न तीरों से ना तलवारों से, ना धारदार हथियारों से, न तीरों से ना तलवारों से, ना धारदार हथियारों से, इतिहास बदलने की कोशिश हमारी कलम की धारों से। बहुत 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 शुक्रिया। तो इजाज़त है जी। शुक्रिया। और ये देखना कि सत्य के बराबर है वो असत्य, कि सत्य के बराबर है वो असत्य जिससे कोई मुस्कुराए, सत्य के बराबर है वो असत्य जिससे कोई मुस्कुराए, ऐसा सच भी किस काम का जिसको सुनकर नींद ना आए, कि ऐसा सच भी किस काम का जिसको सुनकर नींद ना आए। और ये फ़लसफ़े जीवन के हम सीख लेंगे, ये फ़लसफ़े जीवन के हम सीख लेंगे किसी सिद्ध गुरु से। फ़िलहाल आवश्यकता हमें कोई मोहब्बत सिखाए, फ़िलहाल आवश्यकता हमें कोई मोहब्बत सिखाए, न तीरों से न तलवारों से न धारदार हथियारों से, इतिहास बदलने की कोशिश हमारी कलम की धारों से। और आगे देखना कि जज्बा दो इस स्याही को, जज्बा दो इस स्याही को जो रोक सके तबाही को, जज्बा दो इस स्याही को जो रोक सके तबाही को। प्यासे को कुआं चाहिए, प्यासे को कुआं चाहिए, लाशें भरे सियासी खाई को, लाशें भरे सियासी खाई को। करुणा दया क्षमा सद्भावना, करुणा दया क्षमा सद्भावना। 4 गुण वाले लोग कहाँ, 4 गुण वाले लोग कहाँ, मापदंड नहीं भावों का, मापदंड नहीं भावों का, कैसे नापूं मन की गहराई को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि कैसे नापूं मन की गहराई को, न तीरों से न तलवारों से न धारदार हथियारों से, इतिहास बदलने की कोशिश हमारी कलम की धारों से। और आगे देखना कि मानव जन्म सौभाग्य है, मानव जन्म सौभाग्य है। 5 तत्वों की देह को खाक कैसे माने, कि 5 तत्वों की देह को खाक कैसे माने। रूहानी रूह वास करे कहीं भी, रूहानी रूह वास करे कहीं भी, सदा सफ़ेद को पाक कैसे माने। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सदा सफ़ेद को पाक कैसे माने। और खुशियाँ बांटना, कि खुशियाँ बांटना उम्मीद जगाना, खुशियाँ बांटना उम्मीद जगाना। मुस्कान की दान मांग मेरी, कि मुस्कान का दान मांग मेरी। एक शख्स मायूस बाकी सभी खिलखिलाएं, इसे मजाक कैसे माने, इसे मजाक कैसे माने। न तीरों से न तलवारों से न धारदार हथियारों से, इतिहास बदलने की कोशिश हमारी कलम की धारों से। और आगे देखिएगा कि खुदा नहीं जैसा सोच रहे हैं सभी, खुदा नहीं जैसा सोच रहे हैं सभी। वैसा इंसान बन जाऊं क्या, वैसा इंसान बन जाऊं क्या। आदर्शवादी, कि आदर्शवादी जैसा खोज रहे हैं सभी, वैसा इंसान बन जाऊं क्या, वैसा इंसान बन जाऊं क्या। और फ़लसफ़े किताबें रिसाले, कि फ़लसफ़े किताबें रिसाले, मज़मून मिलाकर तजुर्बा बने,
कि फ़लसफ़े किताबें रिसाले मज़मून मिलाकर तजुर्बा बने। एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक 11, गणित इतना आसान बन जाऊं क्या? शुक्रिया कि गणित इतना आसान बन जाऊं क्या? न तीरों से, न तलवारों से, न धारदार हथियारों से, इतिहास बदलने की कोशिश हमारी कलम की धारों से। ये आखिरी है, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगी। ये देखना कि इंसानियत को कबूल हो, इंसानियत को कबूल हो, फूलों की तरह नरम सा उपहार। इंसानियत को कबूल हो, फूलों की तरह नरम सा उपहार। इंसानियत को कबूल हो, इन जख्मों पे मरम सा उपहार, इन जख्मों पे मरम सा उपहार। और दौलत रुतबा अमीरी, कि दौलत रुतबा अमीरी, ताज तख्त शान और शौकत, कि दौलत रुतबा अमीरी, ताज तख्त शान और शौकत। इंसानियत को कबूल हो, किट्टू की कलम का उपहार। इंसानियत को कबूल हो, किट्टू की कलम का उपहार। न तीरों से, न तलवारों से, न धारदार हथियारों से, इतिहास बदलने की कोशिश हमारी कलम की धारों से। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बहुत सुंदर। फिलहाल जो वो 1-1-11 वाली बात कही है ना, उसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ 50 का मतलब 100 होता है। अरे 50 थोड़ी है, अरे यहाँ 50 का मतलब 100 होता है, अरे 50 थोड़ी है। ये साहित्य की महफिल है मैडम, मैथ्स की क्लास थोड़ी है। जी, तो अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ दर्शन सिंह जी को। बहुत स्वागत करते हैं दर्शन सिंह जी, अपनी कविता लेकर आ रहे हैं। तो कहने के लिए कहा ही जाता है कि अपने अपने शब्द सभी के अपनी अपनी भाषा है, अपने अपने शब्द सभी के अपनी अपनी भाषा है। वही सांस है, वही ज़िंदगी, भिन्न मगर परिभाषा है। और मुझे लगता है कवि का जो अस्तित्व है वो इसी पर आधारित होता है कि ज़िंदगी वही है, मगर हर कवि उसे अपनी दृष्टि से, अपने नज़रिए से देखता है। तो आपके सामने आज कौन सा नज़रिया सर लेकर आ रहे हैं दर्शन सिंह जी? आदरणीय प्रेमवीर साहब और साहित्य सहिता में उपस्थित सभी श्रोतागणों और सह कवियों, मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। इस मंच पे मैं पहली बार बोलने आया हूँ, तो आपके साथ तो हाँ, तो फूल के साथ कांटा ना हो तो फूल की अहमियत क्या होती? फूल के साथ कांटा ना हो तो फूल की अहमियत क्या होती? दोस्त संग दुश्मन ना हो तो दोस्ती की पहचान कैसे होती? ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी और इसकी पृष्ठभूमि आज जैसे व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है और उसी में सब रहते हैं। तो उस वक़्त क्या था कि दोस्त आपस में ही बात करते थे, आस पड़ोस में आपस में ही बात करते थे। तो उस वक्त के पृष्ठभूमि के हिसाब से शीर्षक है हम तुम। एक जैसे थे हम तुम, एक जैसे थे हम तुम, घंटों बतियाते थे खुली छत पर, घंटों बतियाते थे खुली छत पर, दोपहरी संध्या रात्रि हम तुम। राज दर राज, राज दर राज बेपनाह परतें खोलते थे, कुछ अपनों की कुछ बेगानों की, कुछ अपनों की कुछ बेगानों की, चुपचाप संजीदा, जैसे छिटकती हैं बदलियां हवा के झोंकों से, जैसे छिटकती हैं बदलियां हवा के झोंकों से। ऐसा अचानक क्या घटित हुआ हमारे मध्य, ऐसा अचानक क्या घटित हुआ हमारे मध्य की प्रकाश वर्ष सी बन गई दूरी, कि प्रकाश वर्ष सी बन गई दूरी अब हमारे दरमियाँ। उन्मुक्तता पर हमारी लग गई अनचाही पाबंदियाँ, बेहिचक मिलने में भी आड़े आने लगी मजबूरियाँ। आओ आओ मिल बैठ करते हैं विश्लेषण हम तुम,
विचार एक से व्यवहार एक सा, प्रेम इजहार भी एक सा। विचार एक से व्यवहार एक सा, प्रेम इजहार भी एक सा, फिर क्यों कर आ गई आपसी संबंधों में भूकंपीय दरार। फिर क्यों कर आ गई आपसी संबंधों में भूकंपीय दरार, कैसे बढ़ता गया आपसी तिरस्कार। आओ आओ मिल बैठ करते हैं आत्म विवेचना हम तुम। आओ मिल बैठ करते हैं विवेचना हम तुम। क्यों न ऐसा करे कोई हीला, क्यों न ऐसा करें कोई हीला, कटुता कड़वाहट वेदना भुला, पहले से भी ज़्यादा आत्मीय आनंदित पास पास हो जाएं हम तुम। पहले से भी ज़्यादा आत्मीय आनंदित पास पास हो जाएं हम तुम। फिर से बतियाएं खुलकर हंसें खुले मन से अपनी उसी खुली छत पर। किसी भी अलगावी के ईर्ष्या पात्र बनकर हम तुम, किसी भी अलगावी के ईर्ष्या पात्र बनकर हम तुम। एक जैसे थे हम तुम, घंटों बतियाते थे खुली छत पर, दोपहरी संध्या रात्रि हम तुम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फिलहाल जो पहली पंक्ति थी कि बिना कांटे और बिना गुलाब की आपने बात करी, बिना कांटों के गुलाब की, उसके लिए ज़रूर मेरे पास कुछ है कि कैसे इन चुभते प्रश्नों का हंसते हंसते जवाब दूँ मैं, कि कैसे इन चुभते प्रश्नों का हंसते हंसते जवाब दूँ मैं। कांटे ही कांटे हैं मुझ में, तुमको कैसे गुलाब दूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ प्रिया हैं। प्रिया जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि लिखना इनकी अदा नहीं, कला नहीं। लिखना मेरी कला नहीं, ना ही मेरा जुनून है। लिखना मेरी कला नहीं, ना ही मेरा जुनून है। मेरे शब्द मेरे घाव हैं, मेरी स्याही मेरा खून है। तो बहुत शुक्रिया। प्रिया आपके सामने है। सम्मानित मंच, आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ बलवीर बाहरी जी की पुण्य स्मृति में एकत्रित हुए हैं। बाहरी जी का साहित्य समाज की संवेदनाओं, संघर्षों और सच को आवाज़ देने वाला साहित्य रहा। ऐसे महान साहित्यकार को नमन करते हुए मैं अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। और मेरी कविता नारी की उस शक्ति को समर्पित है जो केवल ममता और करुणा की प्रतीक नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली आवाज़ और दुर्गा और काली का स्वरूप ही है। मैं नारी हूँ कमज़ोर नहीं, मैं नारी हूँ कमज़ोर नहीं, मैं अग्नि हूँ अंगारों की। जब अन्याय बढ़ा धरा पर, जब अन्याय बढ़ा धरा पर, मैं बनी ढाल तलवारों की। मैं पुष्प नहीं हूँ मधुबन की, मैं पुष्प नहीं हूँ मधुबन की, ना गीत किसी दरबारों की। मैं ही दुर्गा हूँ, काली हूँ, मैं खप्पर भरने वाली हूँ। अधर्म के छाती पर चढ़कर मैं मृदन करने वाली हूँ। रणभूमि में सिंह के जैसे गर्जन करने वाली हूँ। मैं अबला नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, शौर्य का सार दिखाने वाली हूँ। रणभूमि में तलवारों की धार दिखाने वाली हूँ। मैं जननी हूँ, मैं जननी हूँ, इस भूमि को आधार दिखाने वाली हूँ और साथ ही रणचंडी का वार दिखाने वाली हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं झांसी की रानी बनकर, मैं झांसी की रानी बनकर प्रतिकार दिखाने वाली हूँ। चमचमाती चूड़ियों की वार दिखाने वाली हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं गाथा हूँ बलिदानों की। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं गाथा हूँ बलिदानों की। मैं इतिहासों में दर्ज हुई आवाज़ बनी लाचारों की। मैं नारी रूपी शक्ति हूँ, मैं नारी रूपी शक्ति हूँ, मैं भाषा हूँ प्रहारों की। मैं जननी हूँ, मैं दया हूँ, मैं राह दिखाने वाली हूँ।
मातृभूमि की सेवा में मैं चाह दिखाने वाली हूँ। मैं हिम्मत हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं हिम्मत हूँ, मैं शक्ति हूँ, संस्कार बचाने वाली हूँ। माँ भारती के अस्मिता का मान बढ़ाने वाली हूँ। मैं नई भारत की नारी हूँ। मैं नई भारत की नारी हूँ। मुझे शौक है सिर्फ हथियारों की। मैं खुद मुकम्मल महफिल हूँ। मैं मिसाल नहीं श्रृंगारों की। मैं नारी हूँ कमज़ोर नहीं, मैं अग्नि हूँ अंगारों की। मैं नारी हूँ कमज़ोर नहीं, मैं अग्नि हूँ अंगारों की। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सच में इस जो नई नारी है, इसका दुनिया को अगर चाहे या ना चाहे स्वागत करना ही होगा। तो बिल्कुल बहुत ही लाजवाब। तो इसी के साथ सुखविंदर पठानिया जी हमारे साथ हैं, तो उनको आमंत्रित करना चाहूँगी अपनी कविता के साथ स्टेज पर आएँ और अपनी कविता हम लोगों के साथ शेयर करें। सुखविंदर पठानिया जी। आप सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। जो आज का माहौल है जी थोड़ा जी स्वागत स्वागत बहुत स्वागत है आपका। तो अपनी कवितावां थोड़ी मैं स्किप कर देना, मैं थोड़ी लिखी सी तो मैं क्या वो अगली बार सुनाई जाएगी। तो थोड़ी मैं उन्हें मध्यम जी बरसात की बूंद को कभी पकड़ा हाथ में, बरसात की बूंद को कभी पकड़ा हाथ में, अक्सर फूट जाती हैं आकर ये हाथ में कि तेरी तस्वीर से अब मेरा मन नहीं भरता, कभी तो दे दो हाथ मेरे हाथ में। क्या बात। अच्छा कई शेर इस तरह के होंगे ना वो खुद ब खुद बन जाते हैं। जिमें यारी दोस्ती के उपर तो कई मतलबी दोस्त भी होंगे है, कई शेर इस तरह के है जो जबरदस्ती बन जाते। तो मैं एक शेर सुना जी। आज वो मुझसे दोस्ती जताने आ गया, आज वो मुझसे दोस्ती जताने आ गया, मैं पीता नहीं हूँ मुझको पिलाने आ गया। आज वो मुझसे दोस्ती जताने आ गया, मैं पीता नहीं हूँ मुझको पिलाने आ गया। और ताउम्र करता रहा वो खुशामदी गैरों की, आज वो मुझको आईना दिखाने आ गया। एक छोटी नज़म पेश करने जा रहे हैं जी मैं। साड़ी। ये जो तूने साड़ी के सिलवटों को समेट के रखा है, ये जो तूने साड़ी के सिलवटों को समेट के रखा है, बड़े इत्मीनान से हर पहलू को लपेट के रखा है। ये जो तूने साड़ी के सिलवटों को समेट के रखा है, बड़े इत्मीनान से हर पहलू को लपेट के रखा है। और शेर देखिए कि लपेट के रखे हैं तूने सूरज चांद सितारे सब, और लपेट के रखे हैं तूने सूरज चांद सितारे सब, और तमाम खुशबुओं को अपनी चमेट में रखा है। ये जो तूने साड़ी के सिलवटों को समेट के रखा है, बड़े इत्मीनान से हर पहलू को लपेट के रखा है। तवज्जो चाहूँगा जी। मतलब देखिए कि गज गामनी के जैसे तेरी हर अदा है बारी, गज गामनी के जैसे तेरी हर अदा है बारी, किसको कत्ल है करना किस कूच की तैयारी। गज गामनी के जैसे तेरी हर अदा है बारी, किसको कत्ल है करना किस कूच की तैयारी। और शेर देखिए कि नजरें झुका के चलना तेरी फितरत में है शामिल, नजरें झुका के चलना तेरी फितरत में है शामिल, और हाथों से तूने अपना पल्लू समा रखा है। ये जो ने साड़ी के सिलवटों को समेट के रखा है, बड़े इत्मीनान से हर पहलू को लपेट के रखा है। मतलब देखिए एक बात पूछूं, एक बात पूछूं तुमसे ज़रा सोच के बताओ, एक बात पूछूं तुमसे ज़रा सोच के बताओ, तेरा आईने में गुजरा ज़रा वक्त तो बताओ। एक बात पूछूं तुमसे ज़रा सोच के बताओ, तेरा आईने में गुजरा ज़रा वक्त तो बताओ। जल्दी का नहीं जाना यह है काम फुर्सतों का, जल्दी का नहीं जाना यह है काम फुर्सतों का, और दायरे में तूने खुद को बनाए रखा है। ये जो तूने साड़ी के सिलवटों को समेट कर रखा है, बड़े इत्मीनान से हर पहलू को लपेट कर रखा है। आखिरी मतलब शेर पेश करने जा रहा हूँ। मैं डगमगा ना जाऊँ तेरी देख के जवानी, मैं डगमगा ना जाऊँ तेरी देख के जवानी, तू मीठी मुस्कान रखना मैं रोक लूँ नादानी। मैं डगमगा ना जाऊँ तेरी देख के जवानी, तू मीठी मुस्कान रखना मैं रोक लूँ नादानी। तुम सिमटी हुई अपनी साड़ी समा रखना, मैंने भी तो अपने दिल को समा रखा है। ये जो तूने साड़ी के सिलवटों को समेट के रखा है, बड़े इत्मीनान से हर पहलू को लपेट के रखा है। शुक्रिया जी। क्या बात है जी, क्या बात है। बस इतना ही कह सकते हैं कि अब तो दीवारों दर में सर लगने लगा है। जिसे तुम खूबसूरत कह रहे हो, हमें तो उससे डर लगने लगा है। और आज हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार चमनलाल शर्मा जी उपस्थित हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि
अच्छा, तो बिल्कुल बनता भी है सर का, क्योंकि सर ने अपना कीमती वक्त, वो लम्हे बलवीर जी के साथ शेयर करे हैं जो शायद हम कभी सिर्फ सर ही बता सकते हैं कि वो क्या क्या लम्हे थे। तो जो लोग चले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वापस नहीं आते, और उनके साथ गुजरा हुआ वक्त भी वापस नहीं आता, खाली यादें रह जाती हैं। और उन यादों को साझा करने चमन लाल शर्मा जी, प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम सर। दोस्तों, बलबीर बारी के साथ एक बहुत लंबा अरसा हमने बिताया, प्रेमवीर जी, मैं, सुशील नरेलवी। और एक ज़माना था कि मैं सुशील नरेलवी और बलबीर बारी को चंडीगढ़ में 3 इडियट्स के नाम से जानते थे। बहुत अरसा था, बहुत एक दूसरे के क्लोज थे। लगभग शायद ही कोई हफ्ता हो जब हम इकट्ठे ना बैठते हों, मिल बैठ करके एक दूसरे से शेयर करते थे, कविताएं सुनाते थे, एक दूसरे को कमियां बताते थे। बहुत अच्छा समय था। और असल में कवियों का बैठने का पर्पज़ ये होता है, खाली ये आजकल जो गोष्ठियाँ हो रही हैं मुझे समझ नहीं आती किस किस्म की गोष्ठियाँ हैं ये। एक्चुअली गोष्ठी का मतलब होता है, गोष्ठी में अगर 4-5 कवि अपनी कविता सुनाएं और बाकी सबको, लिखने वाला जो है ना, देखो लिखने वाला तो अपनी तरफ से लिखता है, ही राइट्स हिज बेस्ट, लेकिन जो ऑन लुकर है उसकी जो कमी जो है वो दूसरा सुनने वाला ही बता सकता है, वो नहीं। अब हम मैच देखते हैं, मैच में वो कितने लोग एक्सपर्ट होते हैं, हमने हो सकता है कभी मैच खेला भी ना हो, लेकिन जब हम मैच देखते हैं वो बॉल फेंकता है, हम बोलते हैं ये गया, हम देखते ही बता देते हैं, क्योंकि हम यहाँ ये गलती कर दी। देखने वाला जो है बहुत अच्छा जज होता है और बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार जब हम गोष्ठी करते हैं, गोष्ठी का पर्पज़ ही यही होता है, गोष्ठी में बैठें, 4-5 लोग अच्छे हों, बेशक वो ऐसी बात नहीं सभी उस्ताद हों, कोई भी आदमी उसको सुने, उसके अंदर वो बता सकता है यार यहाँ कुछ ये बात खटक रही है, यहाँ ये कुछ बात बनी नहीं, तो उससे ये है कि उसकी चीज़ इम्प्रूव होती है, उसके बाद ही उसको फेर करना चाहिए। और गोष्ठी का बेसिक पर्पज़ यही होता है। आजकल तो खैर गोष्ठियाँ हो गई कि आए अपनी कविता सुनाई और चले गए, बस बात खत्म, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं। और आजकल तो बल्कि एक और भी ट्रेंड मैंने देखा है नए शायरों में या कवियों में, कि अगर आप कोई बता भी देना कि आपकी गज़ल में ये कमी है, ये शब्द चेंज कर लो, माइंड कर लेते हैं, कहते यार ये बड़ा अपने उस्ताद था। ये भी चीज़ आजकल चल पड़ी है। तो हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, हम तो बल्कि बड़े खुश होते थे, हम तीनों बैठते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे की कमियां निकालते थे, बताते थे कि इसको ठीक कर लो। और कई बार तो यहाँ तक होता था कि एक दूसरे को एक बार वो एक कविता सुनाई, मेरे एक दोस्त हैं जाहिद अबरोल, तो उनको मैं कई बार गज़ल शुरू में गज़ल सुनाया करता था। तूर साहब को गज़ल सुनाता, मेरे उस्ताद साहब थे, अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, और हिंदुस्तान के टॉप 4-5 शायरों में से एक थे कृष्ण कुमार तूर। तो कई बार मैं उनको जब गज़ल शाम को सुनाया करता था तो वो कहते थे, मतलब सुनाया आगे, अगला शेर पढ़ दिया आगे, अगला शेर पढ़ दिया फिर आगे, बस एक ही शब्द बोलते आगे। तो मैं जब पूरी 8-10-12 शेर सुना दिए तो बोलते इसको फाड़ के फेंक दो। मतलब इतने वो साफ दिल होते थे और तहे दिल से, वो ये लोग होते हैं जो आपको सही मैंने भी चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करो। और बहुत बार अगर उनका इच्छा होती थी इसमें कुछ ठीक करना, फिर बोलते अच्छा मतलब दोबारा पढ़ो उसको, यार ये मतलब में ना राब्ता नहीं बन रहा है इसके अंदर ना, ठीक से इसको कनेक्ट करो, इसको दोनों को हैं। अच्छा नदी वाला शेर पढ़ो, अच्छा वो फूल वाला शेर पढ़ो, उसके अंदर फिर बताते इसमें ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो वो एक तरीका होता था, एक बहुत ही अच्छा, हमने बारी साहब के साथ एक बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। और एक मुझे शेर याद आता है कि ये जहाँ नाशवान है, यूँ जहाने फ़ानी में, यूँ जहाँ इस नाशवान जहाँ में, यूँ जहाने फ़ानी में इंसान कोई हस्ती नहीं, यूँ जहाने फ़ानी में इंसान कोई हस्ती नहीं, हैं यहाँ ऐसे भी कुछ जिनसे नज़र हटती नहीं। यूँ जहाने फ़ानी में इंसान कोई हस्ती नहीं, हैं मगर ऐसे भी कुछ जिनसे नज़र हटती नहीं। और छोड़ जाते हैं जहाँ में, छोड़ जाते हैं जहाँ में कुछ बशर ऐसे निशान, सदियाँ जिनके नक्शे पा को चूमते थकती नहीं। तो भगवान परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बिल्कुल सच बात है कि देखिए अपनी कमियां सुन लेना, उनको सुधार लेना,
क्योंकि ये सब होता रहा था, तो इसीलिए ऐसा था भी, मतलब इसीलिए ऐसा कहा भी जा सकता है कि मंजिल पर पहुंचना और खड़े रहना भी, मंजिल पर पहुंचना और खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। तो लोग आजकल बड़े हो तो जाते हैं पर बड़े रह नहीं पाते। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या हमारे बीच सुरेंद्र पाल जी आ चुके हैं? अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र पाल काकरोड जी का। भले ही पोस्टर में नाम नहीं आया था, मगर वही होती है ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो आप सबके सामने अपनी कविता लेकर पहुँच गए हैं सुरेंद्र पाल काकरोड जी। काकरोड मेरे गांव का नाम है। और बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य प्राचीन कला केंद्र। कविता का शीर्षक है संवाद की औपचारिकताएं। जी बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। 3 शब्द थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। हाय, हेलो और बाय, इस पे टिका हुआ है ये। और देखिए कहाँ तक चित्र खिंचता है। अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में घूमती हुई, मुझसे डरकर उनके पीछे छुपती हुई नन्ही बच्ची को मैं हाय नहीं हेलो बोलता हूँ। अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में घूमती हुई, मुझसे डर के उनके पीछे छुपती हुई नन्ही बच्ची को मैं हाय नहीं हेलो बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका मुझसे बस नज़रें मिलाना ही संवाद की शुरुआत है। बहुत शुक्रिया। गौरतलब है कि वह दुनिया से संवाद की औपचारिकताएं नहीं जानती। गौरतलब है कि वह दुनिया से संवाद की औपचारिकताएं नहीं जानती, इसलिए वह भी अपनी ही भाषा में मुझे उचित दूरी पर चले जाने के बाद मेरे अजनबी हेलो का जवाब छुटकारे वाले सहमे हुए बाय में देती है। शुक्रिया। इसलिए वह भी अपनी भाषा में ही मुझे उचित दूरी पर चले जाने के बाद मेरे अजनबी हेलो का जवाब छुटकारे वाले सहमे हुए बाय में देती है। ये नन्हे बच्चे बम बरसाने वाले अजनबी जहाज़ों को भी बस अपनी खौफजदा आँखों से जवाब देते हैं। ये नन्हे बच्चे बस बम बरसाने वाले अजनबी जहाज़ों को भी बस अपनी खौफजदा आँखों से जवाब देते हैं। उन्हें अजनबी और बम बरसाने वाले दोनों ही एक समान प्रतीत होते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी रचना के एक थोड़ा सा पार्ट उसका। रील बन गई मैया मोरी, रील बन गई मैया मोरी, रोज सुनावत लल्ला लोरी। जो हम रील देखते हैं, रील बन गई मैया मोरी, रोज सुनावत लल्ला लोरी। यूट्यूब बनी दादी नानी, यूट्यूब बनी दादी नानी, बस कहती जात स्टोरी। नाच दिखाते हैं इंस्टा पर क्या छोरा क्या छोरी, नाच दिखाते हैं इंस्टा पर क्या छोरा क्या छोरी। एक्स हो गया है अब ट्विटर, एक्स हो गया है अब ट्विटर, पर अब भी है चिरचिर हो रही। कक्षा लगती मोबाइल पर, बंदर के हाथ लगी डोरी। और यूनिवर्सिटी बना व्हाट्सएप, चलती भ्रामक जोरा जोरी। और फेसबुक को आनंद पुस्तक कहता हूँ मैं। फेसबुक आनंद पुस्तक के कई चेहरे, लाइक कमेंट रील स्टोरी। तरह तरह के स्वांग भर रहे, मिलकर करते त्यार कचोरी। एआई ने दुनिया बदली, पर बढ़ गई है चोरा चोरी। और पलट रहा वादों से आदम, पर रोबोट मांगता सॉरी। रील बन गई मैया मोरी, रोज सुनावत लल्ला लोरी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सुरेंद्र पाल काकरोड जी के लिए तो कहना पड़ेगा कि बाद में आए सभा में तुम और सबको मित्र बनाया, बाद में आए सभा में तुम और सबको मित्र बनाया है। बनाया कलम है या जादू की पुड़िया, पल में चित्र बनाया।
बहुत बढ़िया। और आज के कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं चाहूँगी राजन सुदामा जी हमारे साथ हैं, तो सभी का धन्यवाद करें। और चाय तैयार है, आप सब लोगों से आग्रह है कि जी, राजन सुदामा जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत बढ़िया गज़ल कहते हैं और गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो अगर कुछ कविता हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। जी, मैं बलबीर बाहरी तन्हा जी के साथ मैंने भी 4-5 मुशायरे मैंने भी किए हैं उनके साथ, तो मुझे भी एक मतलब एक स्मृति मेरे भी दिमाग में कौनती है। तो बाकी मैं बलबीर बाहरी तन्हा जी की याद में आयोजित इस साहित्य सरिता में पधारे सभी गुणीजनों का प्राचीन कला केंद्र और बृहस्पति कला केंद्र की ओर से मैं राजन सुदामा आप सभी के यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी से निवेदन है कि चाय और बिस्किट्स वगैरह जो भी हैं लगे हैं और आप सभी उसका लेकर जाएं आनंद। और 2 पंक्तियाँ कही हैं मुझे बोल मुझे पहले बोला होता मैं खोल के रखता हूँ ना। चलो 2 पंक्ति सुना देता हूँ कि दिलों में हो रही हरकत तो देखो, दिलों में हो रही हरकत तो देखो, उफनते खून की जुर्रत तो देखो, तुम्हें कहना है कुछ मुझसे ये माना, तुम्हें कहना है कुछ मुझसे ये माना, पर अपनी सांस की हालत तो देखो। और मनाही पास आने की मुझे थी, मगर मैं आ गया हिम्मत तो देखो। कि मनाही पास आने की मुझे थी, मगर मैं आ गया हिम्मत तो देखो। और बुढ़ापा आ रहा राजन हो बेशक, बुढ़ापा आ रहा राजन हो बेशक, मिलन की दिल में पर हसरत तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी को कुछ कुछ पंक्तियाँ डेडिकेटेड थी, तो सर को भी मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूँगी, मुझे फिर दिल बना कर दो। और आज की महफिल में आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने समय निकाला और इस महफिल को शानदार बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया।